अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर एक नया सवाल लेके आया हूँ बुक का। 4x ब्रैकेट है x माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो हमने एक टाइप का सवाल देखा था जिसके अंदर सिंपल ब्रैकेट हमें गिवन होती हैं। फिर दूसरा हमने देखा है जिसके अंदर सिंपल एक फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये आ गया फैक्टराइजेशन का। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है एक्स की 1 और नीचे क्या है हाईएस्ट पावर 2। तो 1/2 मीन्स कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये बन रहा है। तो अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या सॉल्व कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ही सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने यहाँ देखना है कि नीचे कोई फॉर्मूला ओपन होगा या नहीं। तो आपने देखना पहला वाला और आखिरी वाले को देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका प्रॉपर एक स्क्वायर हो। जैसे कि एक्स होगा तो इसका एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन थ्री का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मीन्स कि जैसे कि 9 होता तो 9 किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, थ्री का परफेक्ट स्क्वायर है। जब थ्री का स्क्वायर लूंगा तो 9 आएगा। बट यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरह है। सबसे पहले आपको सवाल कॉपी करना है। तो देखें एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं कुछ सवाल दूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं अपने खुद से। आपने सॉल्व करने हैं और वो सवाल रैंडम होंगे ताकि आप लोग उसका आंसर निकाल सकें और हर तरह की प्रॉब्लम को डील कर सकें। ठीक है। एंड तीन टाइप के जो हम सवाल सॉल्व करेंगे, तीनों टाइप के सवाल आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जो कि मैं लिख के दे दूंगा। और जो भी बच्चा काम करे वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर ज़रूर मेंशन करे ताकि उसका आंसर मैं टैली करके बता सकूं कि आपने आंसर ठीक किया है या नहीं किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है फैक्टराइजेशन करनी है। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ साइड के अंदर। रफ का कॉलम बना लें, रफ कॉलम बना लें माइनस टू एक्स माइनस थ्री। इस तरह कर दिया आपने काम। अब इसको निकालना किस तरह होता है, जो भी वैल्यू होती है आखिरी वाली को, लास्ट वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू के साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लीकेशन करवा दो। तो क्या आ जाएगा, थ्री वन द थ्री। तो आपके पास एलसीएम में क्या आ गया, थ्री आ गया। इसका एलसीएम ले लें, थ्री वन द थ्री। अब ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसका प्लस माइनस करूँ तो माइनस टू आए और मल्टीप्लीकेशन करूँ तो माइनस थ्री आए। ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन तो माइनस थ्री। तो माइनस को मैंने यहाँ शो नहीं किया है। ठीक है, तो माइनस थ्री आए और प्लस माइनस करने पे माइनस टू आए। अगर मैं यहाँ पे माइनस थ्री ले लूँ, माइनस थ्री एक्स और प्लस वन, प्लस एक्स, वन को शो नहीं करते तो सिंपल एक्स लिख दिया मैंने। तो माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स बेस सेम है, सिंपल आप कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू आ जाएगा। तो अगर मैं ये वाला कोफिशिएंट ले लूँ तो मेरे पास एक फैक्टर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह बीच वाली जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यूज लिख दूंगा, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। अब आपने यहाँ पे कॉमन लेना है। क्या चीज कॉमन आ रही है, पहले दो के अंदर एक्स कॉमन आ रहा है, आपने एक्स ले लिया बाहर, एक्स माइनस थ्री बचा। देन जो भी साइन होगा आपने एज इट इज लिखना है। और अगले नंबर के अंदर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, वन, तो आपने वन ले लिया बाहर। तो एक्स माइनस थ्री बचा आपके पास। अब जो चीज़ सेम है उसको एक मरतबा लिखेंगे एक्स माइनस थ्री, और जो चीज़ बाहर लिखी है उसको एक मरतबा एक्स प्लस वन। तो ये आपके आ गए फैक्टर्स। ठीक है, तो आपकी क्या बन गए, ये फैक्टर्स बन गए। तो इसको क्या लिखेंगे, फोर एक्स माइनस फोर, फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये बनेगा। अब आपको क्या करना है, अब वन बाय वन करके इसकी वैल्यूज को लिखना है। सबसे पहले फैक्टर काउंट करें कितने, एक दो, तो दो मरतबा लिखेंगे एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस लगाएंगे बी एक्स प्लस वन और फिर सवाल कॉपी कर देंगे, फोर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया वन का। अब देखें क्या करना है। अब आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन करवानी है, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, इसी तरह मल्टीप्लीकेशन होगी। तो अब देखें क्या करना है। अब जो तरीका आपको बताया था उसी तरीके से हमने काम को करना है। जब जो चीज़ यहाँ लिखी है उसी चीज़ को यहाँ पे छुपा लें। क्या बचा, एक्स प्लस वन, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स प्लस वन। अब बी में क्या है, ये चीज़ है एक्स प्लस वन, आपने एक्स प्लस वन को छुपा लिया। क्या दिख रहा है, एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे जो दिख रहा है एक्स माइनस थ्री और बी एज इट इज। अगले में क्या दिख रहा है, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, दोनों को छुपाया और इसको भी छुपाया और इसको भी छुपाया। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सिंपल ऊपर वाली वैल्यू दिख रही है एक्स माइनस फोर। तो ये आपके पास एक फैक्टर आ गया है, आपने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। ठीक है,
अब आपको फिर से वही दो कॉलम बनाने, कॉलम बनाए। अब आपको वैल्यू दिखनी है। वैल्यूज कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे जहाँ पे ए का फैक्टर है। तो पहली वाली वैल्यू में क्या है, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो के बराबर ले लेना है जहाँ पे पावर वन हो। अब ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पिछली वीडियोस के अंदर बता दें, जब इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाता है तो माइनस होगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक्स प्लस वन है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन। अब जहां जहां पे ये वैल्यूज हैं, आपने अब उसको वहां पे पुट अप करना है। ठीक है, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आपने क्या रखना है, थ्री रखना है। इसके लिए अगर मैं काम करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए थ्री प्लस वन ए प्लस थ्री माइनस थ्री बी इज इक्वल टू फोर, थ्री माइनस फोर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, और इसको यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। तो थ्री प्लस वन फोर ए, थ्री में से थ्री गए जीरो, तो इसको लिखते नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो इसको यहाँ जीरो लिख देता हूँ। एंड पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हमेशा जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, देन मल्टीप्लीकेशन होती है। तो थ्री में से चार गए तो माइनस वन आएगा, माइनस वन आएगा। तो फोर ए इज इक्वल टू माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, फोर बंदा फोर, फोर बंदा फोर, ए की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस वन। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आएंगे। अब जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे क्या पुट कर देंगे, माइनस वन। तो माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस थ्री बी इज इक्वल टू फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ए नहीं लिखा और यहाँ पे बी। तो माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, एक में से एक गए, ये जीरो हो गए, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा, जीरो ए। तो जीरो को शो नहीं करते, तो यहाँ पे ए नहीं लिखता, बस यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ। किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है जीरो, तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। माइनस माइनस प्लस, तो करना प्लस है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस करूंगा, साइन किसका, बड़ी वाली वैल्यू का, माइनस थ्री का, तो माइनस ये आ गया आपके पास। अब माइनस वन माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस होगा, फोर लिखा, माइनस माइनस प्लस होगा, फोर प्लस वन फाइव, साइन माइनस का, बड़ी वाली वैल्यू का, ये आ गया। एंड अब देखिए माइनस फोर बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बी इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन फोर विच इज इक्वल टू फाइव। तो बी की वैल्यू क्या आ गई है, फाइव। अब जहां जहां ए है वहां वहां आप क्या पुट अप कर दें, वहां पे आप पुट अप कर दें माइनस वन, ए की जगह ये है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, माइनस वन एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस बी की जगह फाइव अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपके पास आंसर ये आ गया। आप अच्छा इसको एक और फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हैं। ये माइनस वन है, हम माइनस को हमेशा कभी भी शुरू में देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि माइनस पहले, हमेशा पहली वैल्यू के अंदर क्या है, प्लस है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप पहली वाली वैल्यू को इस तरह लिख दें, फाइव एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ये आंसर भी करेक्ट है। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह देता हूँ। इसकी मिसाल आप इस तरह लें, जैसे कि मैं लिख दूँ माइनस थ्री प्लस टू, तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। अगर मैं लिख दूँ टू माइनस थ्री, तो कुछ फर्क पड़ा इसके अंदर, आंसर क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा ना। तो समझे, इस तरह की एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये समझा दिया। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये सवाल भी सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसके सवाल को सॉल्व करेंगे, देन फिर अपने केस टू की तरफ चलेंगे, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम देखेंगे, देन फिर केस टू की तरफ मूव ऑन कर देंगे। तो अब जो आप लोगों का काम है, जो कि आपने अपने सेल्फ स्टडी करनी है और ये सवाल आपने सॉल्व करना है खुद से, वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चन ये है, एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऊपर हो आपके पास x माइनस फोर, डिवाइड में हो x माइनस वन और x माइनस थ्री। ठीक है, तो आपने किसका फैक्टर निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, एंड नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। ठीक है, अब देखें ऊपर कुछ भी वैल्यू आ जाए, आपको उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। आपने सिंपल फैक्टर बनाने और फैक्टर बना के ए और बी की वैल्यू लिखनी है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी, तो आपको इसका फैक्टर बनाने की नीड नहीं है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए, और ये तीसरा क्वेश्चन जो आज पार्ट थ्री हमने किया है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एंड यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फोर एक्स प्लस टू। तो कुछ ये फैक्टर ले लेते हैं, बल्कि यहाँ पे भी फोर ले लेते हैं।
तो एक ये फैक्टर ले लिया मैंने। अब आपको इसको ब्रेक करना है, बल्कि इसको ये नहीं लेते, इसके जगह हम कर लेते हैं यहाँ पे +3 कर दें, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता अगर +4 होता। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यही काम करना है और अपना आंसर को वेरीफाई करना है। आप ये 3 सवाल करें और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ए और बी के आंसर बताएं सबके। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ए बी उसकी वैल्यू लिख दें, एंड क्वेश्चन नंबर 2 डाल के उसकी ए बी की वैल्यू लिख दें, और क्वेश्चन नंबर 3 की डाल के ए बी की वैल्यू लिख दें। ये आपका होमवर्क है, ताकि जो भी हमने आज सीखे हैं इन वीडियोस के अंदर, ताकि कवर हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए, ताकि पेपर के अंदर भी कोई मसला ना हो आप लोगों को। थैंक यू।